रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जीएम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर जीएम। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, जो इंतहाई इजी है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक से क्या है बेसिकली? इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का एटम का मास है, उसे हम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कहते हैं। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एलिमेंट। अब क्लोरीन आपको पता है एटॉमिक मास क्या है, पर 35.5। ईच क्लोरीन एटम्स हैज़ मास 35.5। कैन डिटरमाइन। हम एटॉमिक मास को डिटरमाइन कैसे करते हैं? मास नंबर से करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास से करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास से करते हैं। बेसिकली मास नंबर क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बेसिकली जो मास नंबर है उसमें क्या है कि प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद आ जाती हैं। जैसे कि सोडियम की 11-23। 23 का मतलब ये है 11 एटॉमिक नंबर है और 23 एटॉमिक मास है। अब उसमें देखें तो 23 में प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन उसमें 12 है। ठीक है, न्यूट्रॉन 12। इसके बाद हम आ जाते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज बेसिकली इट इज़ द एवरेज ऑफ मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एवरेज एटॉमिक मास उसे कहते हैं, वो भी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि कार्बन के आइसोटोप्स हैं और क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं। इनकी अबंडेंस के हिसाब से उसके एटॉमिक मास के एवरेज निकाले जाते हैं। जैसे कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन अबंडेंस। अब क्लोरीन देखें 17 और 35 के जैसे 75% अबंडेंस है, और क्लोरीन 37 की 25% अबंडेंस है। अब इस फार्मूले पे आते हैं कि हम एटॉमिक आइसोटोप से रिलेटेड एटॉमिक मास कैसे एटॉमिक मास का जो ऑफ क्लोरीन एलिमेंट, ठीक है, इसकी हम किस तरह एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं उसकी अबंडेंस और एटॉमिक मास से। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। एवरेज एटॉमिक मास के फार्मूला फाइंड करने के लिए उसकी एटॉमिक मास, यानी उसमें मैंने बताया था 35 एटॉमिक मास है। ठीक है, क्या फाइंड करें हम? एवरेज एटॉमिक मास। इसलिए हमें एवरेज एटॉमिक मास लेनी पड़ेगी। ठीक है, एटॉमिक मास जो अबंडेंस है आइसोटोप्स के, उनके एटॉमिक मास लेनी चाहिए। ये देखें क्लोरीन 75% है तो उसकी 35 एटॉमिक मास है, और उसकी अबंडेंस कितनी है? 75%। अब 35 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 100। इस तरह उस क्लोरीन 37 को भी ऐसे ही हम करेंगे, 37 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 425 द 100, 325 द 75, 425 द 100, 125 द 1। ठीक है, अब ये हम सिंपलेस हो गया 35 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 37 डिवाइड बाय 4। अब हमने 4 74 यानी 9 4 द 36, 1 2 4 द पॉइंट 9 5 20 एंड 29.25। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इस तरह आ गया। अब इसमें ना 1054 इसमें 26.25। अब 9.5 को हम प्लस करेंगे 26.25। अब ये आएगा 35.5। ये हमारा आंसर है। अब एटॉमिक मास इस तरह फाइंड की जाती है। ठीक है, ये एटॉमिक मास है। अब देखें ना, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग। अब देखें ये एमसीक्यूज है एक। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज आ गया है एक, क्या है ये? एमसीक्यूज है। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग। अब एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट की किस तरह, जैसे कि आइसोटोप की, उसे हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से भी फाइंड कर सकते हैं आइसोटोप के एटॉमिक मास, और मास स्पेक्ट्रोग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? बोथ। ठीक है, बेसिकली मास स्पेक्ट्रोमीटर है क्या? ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर जैसे कहते हैं, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर एवरेज एटॉमिक मास फ्रॉम देयर आइसोटोप मास
एंड देयर अबंडेंस। इसमें स्पाइस स्पेक्ट्रोमेट्री जिस तरह एवरेज एटॉमिक मास हमने फाइंड कर दी, वो इंस्ट्रूमेंट है, इसकी एवरेज एटॉमिक मास की मेजरमेंट कराती है, किससे? आइसोटोप के मास से और उसके अबंडेंस से। इसे हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? इट इज अ atomic mass of an element that is calculated by the comparing with 1/12th mass of carbon 12 atom। अब देखें रिलेटिव एटॉमिक मास यानी इसे कहते हैं किसी चीज एलिमेंट की मास किसी और एलिमेंट से कंपेयर की जाती है, उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। यहाँ पे हम जो कार्बन के रिलेटिव एटॉमिक मास के कंपेयर दूसरे एलिमेंट की एटॉमिक मास फाइंड कर रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करते हैं, तो हम कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं, इसीलिए कार्बन 12 मास ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन पता है 12 एटॉमिक मास है, उसके माना 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है। अब मैथमेटिकली कंपेयरिंग रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को कंपेयर कैसे किया जाती है? जैसे कि एटॉमिक मास 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12। अब रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम 35.5 है ना, इसलिए तो मल्टीप्लाई 1/12 12 12 12 कैंसिल क्या जाए 35.5। अब हम ये कह सकते हैं तो कंक्लूजन क्या निकला है अभी? ईच क्लोरीन एटम इज 35.5 टाइम्स हैवियर देन 1/12 मास ऑफ क्या 1/12 मास ऑफ या AMU एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन 12 एटम। ऐसे हम ऐसे भी कह सकते हैं ईच क्लोरीन एटम हैज रिलेटिव एटॉमिक मास 35.5। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक जनरेट होती है कि हाउ मेनी टाइम्स मैग्नीशियम एलिमेंट एटम इज हैवियर देन 1/12 क्या 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। अब आपको पता है फार्मूला क्या है? अब देखें मैग्नीशियम का मास नंबर क्या है 24। अब आपको फार्मूला पता है 24 मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई 12 12 तो कैंसिल कितना बार हो गए 24। ये हमारा आंसर है, ये ऑप्शन ये होगा 24। और सेकंड MCQ को देखें, हाउ मेनी टाइम्स मैग्नीशियम एलिमेंट और एटम इज हैवियर देन कार्बन 12 एलिमेंट। अब कार्बन 12 एलिमेंट यहाँ क्या लिखा होता 12th, ये यानी कि 12 का 12 ऐसा एक का माना 12 इसमें माना AMU कितनी थी। अब इधर पूछा है कार्बन 12 के एलिमेंट की हैवियर कितनी है। अब देखें उसका एटॉमिक मास क्या है मैग्नीशियम मास 24 और उसका हाइड्रोजन कार्बन कितना है 12 1 12 12 2 2 यानी 2 आंसर आएगा। इधर 2 टाइम्स हैवियर है किससे कार्बन 12 एलिमेंट, और कार्बन 1/12 एलिमेंट का आ जाए तो फिर 24 मतलब आए, ठीक है। इस तरह को भी एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं रिलेटिव टाइम मास। यहाँ पे ऐसे भी लिख रहा होता तो सोडियम एलिमेंट एटम इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम, वो क्या कहते हैं फिर उसमें 23 आ जाता है, क्योंकि जो भी उसका टाइम मास होगा उसका 1/12 उस कार्बन से हैवियर होगा, ठीक है। अब एटॉमिक मास इन AMU एटॉमिक मास को AMU से भी शो डिटरमाइन करते हैं शो करते हैं। इट इज अ मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट का एक मास है एटम का। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट इज 24 AMU। अब देखिए एटॉमिक मास मैग्नीशियम में कितनी है 24 है, सोडियम को देखें तो 23 है। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर एलिमेंट 32 AMU एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एलिमेंट 4 AMU। एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन AMU, ठीक है। इसे एटॉमिक मास जो एक्सप्रेस करते हैं वो AMU करते हैं। हर एलिमेंट की यानी जो एटॉमिक मास है ये AMU किसकी शॉर्ट फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 18, कार्बन का 12, इस तरह होते हैं। क्लोरीन के 35.5 ये इनके एटॉमिक मास हैं।